परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग रहे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में देखिए आप लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव 6 डिफरेंट थिंग्स। ग्रुप जो बनाने हैं उसमें फर्स्ट ग्रुप में हम लोग 1 थिंग लेते हैं, सेकंड ग्रुप में 2 थिंग्स लेते हैं और थर्ड ग्रुप में 3 थिंग्स लेते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, उसको समझिएगा अच्छे से, जब भी आप ग्रुप्स बना रहे हैं तो उस केस में नंबर ऑफ थिंग्स जो होनी चाहिए या जो टोटल थिंग्स होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें थिंग्स का जो सम आना चाहिए 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ थिंग्स के इक्वल होना चाहिए। इसके लिए सिंपल सा काम क्या करेंगे, हम लोग 6 थिंग्स में से पहले 1 थिंग सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोगों ने उसको एक तरफ रख दिया, एक ग्रुप बनके कंप्लीट हो गया। अब अपने पास जो रिमेनिंग थिंग्स बची वो 5 बची है, लेकिन 5 में से आप जो ग्रुप बनाना है वो 2 थिंग्स का बनाना है। सो 5C2। नाउ रिमेनिंग थिंग्स आर ओनली 3। ग्रुप भी बनाना है 3 का, ऑल थिंग्स सेलेक्ट कर लीजिए 3C3। कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 1। सो फाइनल कैलकुलेशन इज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। सो रिजल्ट इज, इसको समझिएगा अच्छे से, टोटल जो थिंग्स थी उनमें से हमने ईच ग्रुप में जो थिंग्स लिए तो टोटल थिंग्स के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हैं, ईच ग्रुप में जो थिंग्स लिए उनके इंडिविजुअल फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। इन जनरल बात करते हैं हम लोग आगे, उसको समझिएगा। फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। लेट वी हैव n डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड वी हैव टू मेक फर्स्ट ग्रुप ऑफ p थिंग्स, सेकंड ग्रुप ऑफ q थिंग्स एंड थर्ड ग्रुप ऑफ r थिंग्स, एंड अगेन हियर p + q + r इज इक्वल टू n। सो हमने उन्हें यहां जो सीखा था उसी को यूज करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल लेते हैं, वो यहां पे है n, उसको डिवाइड कर दीजिए इंडिविजुअल या ईच ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए उनके फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। n थिंग्स आर डिफरेंट, तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल है। इसी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इफ थिंग्स आर आइडेंटिकल, इफ n थिंग्स आर आइडेंटिकल तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल p की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल q की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल r की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इन केस ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स एंड वी हैव टू मेक 3 ग्रुप्स ऑफ p, q एंड r, वी हैव ओनली 1 वे, बट इन केस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स वी हैव दिस रिजल्ट। सो अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की उसमें एक चीज का ध्यान रखा है कि जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं है। नेक्स्ट अपन लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्स में सेम लेंगे, उसको सीखते हैं। पहले वो देखिए 6 थिंग्स हैं, हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में 1 थिंग रखी, सेकंड ग्रुप में भी 1 थिंग रखी और थर्ड ग्रुप में 4 थिंग्स रखी। हमारा यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अब जब हम ग्रुप्स बना रहे हैं तो कुछ ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम रख रहे हैं, उससे फॉर्मूले में क्या चेंज आता है उसको सीख रहे हैं। नाउ अगेन रिजल्ट इज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो पहले सीखा था टोटल थिंग्स जो होती है उसमें से ईच ग्रुप में जो थिंग्स होती है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान दें, इसमें एक चेंज हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट वी हैव ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D, E, F और फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट A ले लिया, सेकंड ग्रुप में B ले लिया और थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट्स 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए C, D, E, F। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने थर्ड ग्रुप में ले लिए। तो जब अपन ने पहली बार सेलेक्ट किया 6 में से तो A आया, फिर B और ये 4। इसी वर्क को करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, A, B, C, D, E, F। हम लोगों ने फर्स्ट जब सेलेक्ट किया तो B आ जाए, सेकंड जब ग्रुप सेलेक्ट किया तो A आ जाए और जब थर्ड ग्रुप सेलेक्ट किया C, D, E, F। अब समझिएगा, ये जो दोनों ग्रुपिंग हुई है, ये दोनों ग्रुपिंग आइडेंटिकल ग्रुपिंग है।
कैसे आइडेंटिकल है? यदि आप किसी को बोलते हो कि देखो हमारे पास 6 थिंग्स थी, हमने एक ग्रुप में ए रख लिया, दूसरे ग्रुप में बी रख लिया और तीसरे ग्रुप में ए सी डी ई एफ रख लिया, सेम इसी पैटर्न को करने का ये तरीका हो गया। अब आप यहां पे ध्यान दें, जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कौन सा ग्रुप पहले बना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पे ए और बी का इंटरचेंज करके बी और ए ही ग्रुप आ गए, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों केस हैं, इन केस को हम ग्रुपिंग में तो एक ही काउंट करेंगे, और एक ही काउंट करेंगे तो अब जो फॉर्मूला क्रिएट होगा उसको समझिएगा। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 2 टाइम्स आएगा तो पावर 2 लगा दीजिए, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया ऐड, वो समझिएगा। जितने भी टोटल केस बने उन टोटल केस को हम फैक्टोरियल 2 से ही, क्यों, किसी भी जो डिफरेंट ग्रुप्स बने उन ग्रुप्स में जो रिपीटेशन हुआ है उतने रिपीटेशन से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल और इजी करते हैं इसको, लेट वी हैव 6 थिंग्स एंड मेकिंग ग्रुप ऑफ 1 1 1 and 3. So now from result is factorial 6 divide by factorial 1 3 times, factorial 3, but now 3 identical groups, so we have to divide factorial 3. इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो, जब भी आप 3 थिंग्स को अरेंज करते हो, जैसे यहां पे हम लोगों ने 2 थिंग्स को अरेंज किया था तो उसके फैक्टोरियल 2 वेज होते हैं। जब 3 थिंग्स को अरेंज करोगे तो उसके वेज होते हैं फैक्टोरियल 3। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 वेज से एक ही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, तो वो हम लोगों ने यहां पे कंसीडर कर लिया है। जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अपन लोग इसका। लेट वी हैव n थिंग्स, फर्स्ट ग्रुप कंटेन p थिंग्स, सेकंड ग्रुप कंटेन q थिंग्स, थर्ड ग्रुप कंटेन r थिंग्स एंड फोर्थ group contain again r things, and sum is p plus q plus r plus r is equal to n। यहां पे हम लोगों ने रिपीटेशन लिया है, इन दोनों ग्रुप्स में रिपीटेशन लिया हुआ है। तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q r फैक्टोरियल r बट फैक्टोरियल r पावर 2, एंड रिपीटेशन कंसीडर करने के लिए जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया। जबकि ग्रुपिंग में ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन भी हो रहा है तो आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया। ग्रुपिंग के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। क्योंकि होगा क्या, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रुपिंग कर ली और काम कंप्लीट हो गया। जब भी ग्रुपिंग की तो उसके आगे भी तो आपको उन चीजों को जिनके ग्रुप्स किए उनको पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग उस चीज को भी सीख रहे हैं कि ग्रुपिंग कर ली, एक काम हो गया, अब जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको आगे पर्सन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। भाई एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। पहले लेट वी हैव 6 थिंग्स, ग्रुपिंग कर ली अपन लोगों ने 1 2 3 की ग्रुपिंग कर ली, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को 3 पर्सन्स में। तो ग्रुपिंग हो गई आपके पास फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इट इज ग्रुपिंग। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब क्या हुआ कि जब आपने इनकी ग्रुपिंग की तो आपके पास 3 अलग अलग बंडल बन गए। इन बंडल्स को आप लोगों को 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो फर्स्ट बंडल है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? लेट वी हैव पर्सन P1 P2 P3। तो जो फर्स्ट ग्रुप बना है या फर्स्ट बंडल बना है ये P1 में भी जा सकता है, P2 में भी और P3 में भी। इसका मतलब 3 वेज। सेकेंड बंडल के पास अब 2 ऑप्शन है, क्योंकि एक पर्सन के पास तो एक बंडल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो सेकेंड पर्सन के पास अब 2 ऑप्शन, तो इंटू 2 into 1. So finally we can say grouping, it is only grouping and complete work is grouping and distribution. तो हमने दोनों काम यहां पे कंप्लीट कर दिए, ग्रुपिंग भी कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, दोनों चीजें यहां पे कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिखिए, वी हैव
total 150 students, then distribute these students in 3 sections A, B, C equally. Repeat कर रहा हूं, we have 150 students, distribute these students in 3 sections A, B, C. ध्यान दें, 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं अपने पास, उनको अपने को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है. इट मींस 50 के 3 ग्रुप्स बनाने, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स हैं ग्रुप्स में, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. तो अभी आपने केवल क्या कंप्लीट कर दिया, 150 थिंग्स थी आपके पास, उससे आपने 50 के ग्रुप्स बना दिए. अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, आगे हमें इन ग्रुप्स को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो ये जो कंप्लीट ग्रुपिंग है इसी को फैक्टोरियल 3 से और मल्टीप्लाई कर दो. इट इज ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपका काम कंप्लीट हो गया. इसी क्वेश्चन को और हम लोग आगे डील करते हैं. सेकंड पार्ट लिखते हैं इस क्वेश्चन का. डिस्ट्रीब्यूट 150 स्टूडेंट्स इक्वली इन 3 sections A, B, C such that student S1 is in group A only. Now रेस्ट्रिक्शन क्या है वो समझिएगा. क्वेश्चन में चेंज क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट S1 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो केवल सेक्शन A में ही जाए. इसका मतलब आप जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग तो आप कर लीजिए, फ्रीली ग्रुपिंग कर लीजिए, 150 ग्रुपिंग कर लीजिए. ये ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई. अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो समझिएगा 50 के जो ग्रुप बने उसमें S1 इनमें से किसी एक ग्रुप में आया है कंफर्मली. तो जिस भी ग्रुप में S1 आया है उस ग्रुप को केवल किसके पास जाना है, सेक्शन ए में देना है उस ग्रुप को. तो मान लेते हैं कि इस वाले में S1 है, तो अब वो S1 वाला जो ग्रुप है वो केवल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका है, ओनली वन वे. रिमेनिंग जो 2 ग्रुप है वो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. इट इज फैक्टोरियल 2. सो ग्रुपिंग विद रेस्ट्रिक्शन. इसी एग्जांपल का थर्ड पार्ट और लिखिए. डिस्ट्रीब्यूट 150 स्टूडेंट्स इक्वली in 3 sections A, B, C such that students S1, S2, S3 are separate. अब यहां क्या डिटेल आई उसको समझिएगा. इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं S1, S2, S3. इन तीनों पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हमें डिस्टिंक्ट सेक्शंस में ही रखना है. किसी सेम सेक्शन में इनमें से कोई भी स्टूडेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करें, आइए बोर्ड पे जो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं. तो अब जो स्टूडेंट्स बचे अपने पास वो बचे 147. तो 147 में से अब आप जो ग्रुप बनाओगे वो कितने कितने के ग्रुप बना लीजिए, 49 के ग्रुप बना लीजिए. जब ये 49 के ग्रुप बना लें उसके बाद आप क्या करें, इसमें प्लस S1 प्लस S2 और प्लस S3 कर दें. ऐसा करते ही अब ये ग्रुप 50 के ईच ग्रुप्स हो जाएंगे और हर ग्रुप में S1, S2 और S3 सेपरेटली आ रहे. तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो 147 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ले लें इसको और ये ग्रुपिंग कंप्लीट कर दी हम लोगों ने. अब ध्यान दें S1 को इस ग्रुप में ऐड करना है. तो S1 फर्स्ट वाले में भी ऐड हो सकता था, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी. तो इसका मतलब S1 के पास कितने ऑप्शन है, 3. लेकिन S2 के पास 2 ऑप्शन है क्योंकि S1 किसी में जा चुका है तो अब उसमें तो S2 नहीं गए. इसका मतलब S2 के पास 2 ऑप्शन है. तो यहां पे फैक्टोरियल 3 क्योंकि 3 2 1 इज फैक्टोरियल 3. तो ये आप लोगों ने केवल अभी हमारा केवल कितना सा काम हुआ है, ग्रुपिंग कंप्लीट हुई है. इसके बाद हमारी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की. तो ये ग्रुपिंग हम लोगों ने यहां कंप्लीट की. अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको समझिएगा, उसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा क्योंकि ऑलरेडी
तीनों स्टूडेंट्स S1 S2 S3 सेपरेट हैं, और सेपरेट हैं तो आप सिंपली फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि A B C सेक्शन में फर्स्ट ग्रुप तीनों में से किसी एक पे जा सकता है, सेकंड के पास 2 ऑप्शन और थर्ड के पास 1 ऑप्शन, तो ये फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग।